हेलो एवरीवन, आप सभी को आशा आइडियल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी स्नैक्स और इसे तैयार करना भी बहुत ही आसान है। और इस स्नैक्स को हर कोई पसंद करेंगे, जो भी खाएंगे और आपकी तारीफ भी करते रहेंगे। तो इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ही प्यार से भी खाएंगे और बहुत ही पसंद भी करेंगे। और इसे तैयार करना तो बहुत ही आसान है और ये दिखने में जितना टेस्टी लग रही है, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर हमने 2 कप आटा ले लिया और आटा में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमने यहाँ पर नमक ले लिया, नमक डाल देंगे। नमक डालने के साथ साथ हम 2 चम्मच पिसे हुए चीनी भी डाल देंगे, क्योंकि 2 कप आटा ले लिए इसलिए 2 चम्मच पिसे हुए चीनी डाल दिया। अच्छी तरह से हम मिक्स कर ले लेंगे सारे चीज़ों को। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर गुनगुना दूध ले लिया, तो दूध डालकर हम आटा को गूंद लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी के डो तैयार करती हूँ, ठीक वैसे ही हम दूध से इन आटा की डो तैयार कर ले लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें गूंद लेना है। तो 2 से 3 चम्मच के करीब हम यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल डाल दिया और ऑयल डालकर भी बहुत ही अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के करीब हम बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लेंगे इसी तरह। तो देखिए हम किस तरह से गूंद रही हूँ, गौर से देखिए। तो इसी तरह हमने बहुत ही अच्छी तरह से चिकना डो तैयार किया इसी तरह, और इसे हम ढककर एक साइड में रखेंगे। तब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 एप्पल ले लिया, एप्पल को हम बहुत ही अच्छी तरह से सील कर ले लेंगे। तो इसी तरह एप्पल को भी हमने सील कर ले लिया और अब हम इन एप्पल को ग्रेट कर ले लेंगे। तो हमने देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेट लिया और इसे एक साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए 1.5 चम्मच घी हमने डाल दिया पैन में। पैन भी गर्म हो गई, घी पिघल गई, उसमें हम ये ग्रेट किए हुए एप्पल डाल दिया। और एप्पल डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के करीब भून लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया और आधा चम्मच सिनेमन पाउडर हमने डाल दिया, यानी दालचीनी की पाउडर हमने डाल दिया। अब चाहे तो हरी इलायची की पाउडर भी डाल सकती हो। तो सिनेमन पाउडर डालने के बाद हम फिर से 1-1.5 मिनट इसी तरह भून लिया स्लो टू मीडियम फ्लेम में। और भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकती हो जो आपके पास अवेलेबल है। तो हमने चम्मच भर कर 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया और आधा कप हमने दूध डाल दिया। तो इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। फ्लेम हमने स्लो रखी, स्लो फ्लेम में हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिया और इसे हम भून भी रही हूँ। इसके जो दूध और एप्पल की जूस है सारे सूख जाए। और मिठास के लिए हमने 1 चम्मच गुड़ डाल दिया, क्योंकि हम हेल्दी तैयार करेंगे इसीलिए चीनी की जगह पर गुड़ डाल दिया। आप चाहे तो चीनी डाल सकती हो, क्योंकि गुड़ की स्वाद भी बहुत ही अच्छी आती है। तो गुड़ डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हमें भून लेना है। 4 से 5 मिनट के करीब हम इसी तरह भून लेंगे। भूनते भूनते देखिए ये इकट्ठा हो रहा है, ये अच्छी तरह से भुनाई हो गई। हमने मीडियम फ्लेम में इसे भून लिया। तो भूनने के बाद प्लेट में निकालकर इसी तरह फैलाकर हमने ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दिया। तो अब हम देखिए क्या कर रही हूँ, ये डो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई और हम इन डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे थोड़ी देर के लिए, तभी ये परफेक्ट बनेंगे स्नैक्स। तो हमने यहाँ पर आटा फैला दिया और इसी तरह सरफेस में हम इसे गूंद रही हूँ। तो गूंदने के बाद हम इसे काट लेंगे। तो लोई हमने काट लिया इसी तरह, देखिए छुरी की मदद से। तो बहुत ही अच्छी तरह से लोयों का हम काट लिया। तो आप तोड़ भी सकती हो। तो काट कर हम देखिए पेड़ा तैयार कर ले लिया और इसी तरह लंबा कर हम बेल रही हूँ। तो आप गौर से देखिए, बेलने के बाद हम छुरी से इसी तरह चारों साइड काट लेंगे और बीच में से हम टुकड़े कर लेंगे इसी तरह। तो टुकड़े कर ले लिया और जो स्टफिंग हमने तैयार किया वो स्टफिंग हम यहाँ पर इसी तरह बिछा देंगे। तो ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम डाल देंगे और इसी तरह हम फोल्ड कर चिपका देंगे ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। और फ्रॉक के मदद से हम इसी तरह इसका डिज़ाइन भी कर रही हूँ।
और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह दोनों हम तैयार कर ले लेंगे। तो आपको देखकर ही समझ लेना है हमने किस तरह से तैयार किया, और बहुत ही आसान है ये शेप भी। आप हाफ मून की तरह भी तैयार कर सकती हो, जो आपके पसंद है, जो शेप देना चाहती हो दे सकती हो। तो इसी तरह आप देखिए, पानी लगा रही हूँ ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले, अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इसे अब हम फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से उंगली की मदद से इसी तरह हम सील कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने सील कर दिया, और इसी तरह कांटा चम्मच की मदद से भी हम डिज़ाइन कर देंगे। तो हम इसी तरह सारे तैयार कर ले लेंगे। बहुत ही आसान है, और ये जब आप तैयार करेंगे तो खुद ही आप देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए, हमने इसी तरह सारे तैयार कर ले लेंगे। हमने तैयार भी कर ले लिया, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए तेल गरम हो गई, एक एक कर डाल देंगे। जितने पैन में आएंगे उतनी ही हम डाल देंगे। तो 2 मिनट रहने के बाद हम इसी तरह पलट देंगे, और इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगती। तो 4 से 5 मिनट के करीब समय लगती है, और ये फूल कर कितना प्यारा हो गई। तो देखिए, दिखने में तो एक बहुत ही टेस्टी लग रही है, और खाने में रियली ये बहुत ही टेस्टी है। और अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसी तरह हम बाकी दोनों को भी निकाल लिया, और दूसरी पेज भी हम इसी तरह फ्राई कर ले लेंगे। तो जितना है सारे हम इसी तरह फ्राई कर ले लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की हेल्दी और इजी रेसिपी के साथ। और देखिए, हमने प्लेटिंग किया, कितने टेस्टी लग रही है और बहुत ही डिलीशियस है। रियली ये ऑसम है। आप जब इसे तैयार करेंगे सभी आपकी तारीफ़ ही करें।